अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अजीम तरीन फितना जिसे खत्म करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन पर भेजा जाएगा वो दजाल है, जो अपने जाहिर होने के बाद 40 दिन के अंदर अंदर इस जमीन पर ऐसी तबाही मचाएगा कि इंसानियत भी शर्मा जाएगी। अहले ईमान उस वक्त बेबसी की इंतहा पर होंगे और सबके ईमान खतरे में होंगे। कई लोग होंगे जो अपना ईमान इस फितने की नजर कर देंगे और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर इसका कला कमा नहीं करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक अजीम तरीन फितना और भी है जो कयामत से पहले जाहिर होगा, और दौरे दजाल के बाद उम्मत मुस्लिमा तो क्या पूरी कायनात को इस फितने का सामना करना पड़ेगा। ये एक ऐसा खौफनाक फितना होगा जिसका मुकाबला करना इंसानी ताकत के बस की बात नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, ये फितना याजूज माजूज की कौम की शक्ल में कयामत के करीब जाहिर होगा, जिसके बाद पूरी कायनात पर खौफ का आलम तारी हो जाएगा। खुदा की जमीन पर खुदा का नाम लेना जुर्म हो जाएगा। ये कौम ऐसी खूनरेजी मचाएगी कि इंसान सफे हस्ती से मिटने लगेंगे। ये देव मालाई कौम दरियाओं का पानी पी पी कर खत्म कर देगी और जमीन की हर चीज पांव तले रौंद डालेगी, यहाँ तक कि नौजु बिल्ला खुदा पर हमला करने की दावत करेगी। जिसके बाद एक हशर का समा पैदा हो जाएगा और उसके बाद कुदरत इलाही की मदद से ही इनके नापाक वजूद का खात्मा होगा। नाज़रीन गिरामी, याजूज माजूज एक ऐसी कौम का नाम है जिनका जिक्र तमाम इल्हामी किताबों में मिलता है कि इस कौम को हजरत ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से दीवार तामीर करके इस दुनिया की दूसरी जानिब कैद कर दिया। लेकिन कयामत से पहले याजूज माजूज उस दीवार से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। ये कौम जहाँ से गुजरेगी वहाँ पर इंसानी बस्तियों को तबाह बर्बाद करती जाएगी और फिर ये कौम हमला करते करते एक झील तक पहुंचेगी जिसका जिक्र किताबों में मौजूद है। इस झील का नाम तिब्रिया है और ये इस वक्त इसराइल के मशरकी इलाके में मौजूद है। इसे वहाँ की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील माना जाता है, जो 21 किलोमीटर लंबी और 13 किलोमीटर चौड़ी है और 43 मीटर गहरी है। रिवायात में आता है कि याजूज माजूज की कौम का पहला गिरोह सबसे पहले यहाँ पहुंचेगा। ये इस झील के पानी को पी जाएंगे, यहाँ तक कि इनके पीछे आने वाले याजूज माजूज के गिरोह को पानी का एक कतरा भी नहीं मिलेगा और ऐसा महसूस होगा जैसे यहाँ पर कभी कोई झील थी ही नहीं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुरान पाक की सूरह काफ में इस कौम का जिक्र मौजूद है। इरशाद बारी ताला है कि यहाँ तक जब वो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो उन्हें उन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। तारीख के मुताबिक याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे याफिज की औलाद में से है, जो खाना बदोश और वैशी कबाइल पर मुश्तमिल। इनकी तादाद बहुत तेजी के साथ बढ़ी और ये हजरत ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम के जमाने तक मुख्तलिफ कबाइल, कौमों और आबादियों में फैल चुके थे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत ज़ुल्कुरनैन सफर करते करते वहां तक जा पहुंचे थे, जो जगह आर्मीनिया और आज़रबाईजान के नजदीक वाक़ है। वहां दो पहाड़ों के दरमियान से एक कौम निकला करती थी जो खेतों को तबाह कर देती थी, मवेशियों को बेदर्दी से कत्ल कर देती और बस्ती के लोगों को अपना गुलाम बनाकर ले जाती। चुनांचे वहां के लोगों ने हजरत ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम से दरखास्त की कि हम आपको कुछ रकम जमा करके देते हैं, जिसके बदले आप हमारे और इस जंगली कौम के दरमियान कोई रुकावट खड़ी कर। नाज़रीन, ये कौम वही याजूज माजूज की कौम थी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र यूं फरमाया है कि उन्होंने कहा कि ए ज़ुल्कुरनैन, याजूज और माजूज इस जमीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और इनके दरमियान कोई दीवार बना दें। इस पर हजरत ज़ुल्कुरनैन ने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार दिया है बेशक वही मेरे लिए काफी है, लिहाजा तुम लोग मेरी मदद करो और मैं तुम्हारे और याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार बना दूंगा। फिर हजरत ज़ुल्कुरनैन ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े किए और लोगों से कहा कि इनको जलाओ। जब वो लाल हो गए तो इन पर पिघला हुआ तांबा डाला गया ताकि लोहे के ये टुकड़े आपस में मजबूती के साथ जुड़ जाएं और चिकनाहट की वजह से कोई इनके ऊपर ना चढ़ सके। लिहाजा ये दीवार ऐसी बन गई कि याजूज माजूज ना इस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और न ही इसमें कोई सुराख बना सकते थे। रिवायात के मुताबिक उस दीवार की लंबाई 50 मील, ऊंचाई 290 फुट और इसकी चौड़ाई 10 फुट है। कई मुहक्किकीन के मुताबिक कुरान मजीद की गवाही से साबित होता है कि हजरत ज़ुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों के दरमियान सफर किया था और इस पहाड़ी सिलसिले में एक जगह बहुत ही बुलंद तरीन पहाड़ है जिनके दरमियान वो वाहिद रास्ता है जहाँ से आया जाया जा सकता है, लेकिन ये रास्ता पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है जिसके अंदर लोहा और धाते मौजूद है। कई रिवायात में आता है कि उस दिन से लेकर आज तक याजूज माजूज इसी कोशिश में लगे हुए
ہوئے ہیں کہ وہ کسی طرح سے اس دیوار کو گرا کر باقی دنیا سے جا ملے۔ تب سے لے کر آج تک یہ روز دیوار کو توڑتے ہیں، اور جب ان کا سردار حکم دیتا ہے کہ باقی کا کام کل کریں گے تو واپس چلے جاتے ہیں، لیکن اگلے دن دیوار پھر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آن پہنچے گا تو وہ سارا دن دیوار میں سوراخ کریں گے، اور ہر روز کی طرح ان کا سردار شام کے وقت واپسی کا حکم دے گا اور کہے گا کہ باقی کا کام کل کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آج تک اس نے کبھی انشاءاللہ کے الفاظ استعمال نہیں کیے ہوں گے۔ ان الفاظ کی مدد سے اگلے دن وہ اس دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسا وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ انتہائی پرجوش ہو کر دیوار کو گرا دیں گے اور زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے، جہاں سے گزرتے جائیں گے وہاں پر تباہی پھیلاتے جائیں گے اور مخلوق خدا کو اپنے شر اور فساد کا نشانہ بناتے جائیں گے۔ ان کا پہلا گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارے کا سارا پانی پی جائیں گے، اور جب ان کا آخری گروہ یہاں پر پہنچے گا تو کہے گا کہ کیا یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا۔ اس جھیل کا ذکر توریت اور انجیل کی کتابوں میں بھی کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی جھیل کے کنارے گزارا تھا۔ یہیں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس پہنچیں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ زمین پر اب ہمارا قبضہ ہو چکا ہے اور اب ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے۔ چنانچہ وہ لوگ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو کہ خون آلود واپس آئیں گے اور کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اسلامی روایات کے مطابق اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے اور عام لوگ محفوظ مقامات پر اپنے آپ کو بند کر کے اپنی جانیں بچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ان سے جان چھڑوا دے، اور پھر اللہ ان کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کرے گا جو ان کی موت کا باعث بنے گا اور پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ کے حکم سے بارش برسے گی جو زمین کو ان تمام لاشوں سے پاک کر دے گی۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت امام مہدی کے ظہور اور پھر خروج دجال کے بعد کا ہوگا۔ چنانچہ یہ وہ وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر اللہ کے حکم سے دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ یاجوج ماجوج بھی اس حدیث پاک کی ایک دلیل ہے جس میں آپ نے اپنی امت کو قیامت کے نزدیک ظاہر ہونے والے بے شمار فتنوں سے آگاہ کیا ہے۔ یقیناً یہ قوم بھی ان تمام فتنوں میں سے ایک خطرناک ترین فتنہ ثابت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرب قیامت کے ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔